अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार उसे ग्रहण ना किया। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा मेरे राजा मेरे पिता, आज की वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बात कर अपनी बुद्धि अपना ज्ञान अपनी समझ दे मेरे परमेश्वर पिता। पिछले दिनों में संभाला प्रभु, आने वाले दिनों के लिए संभाल मेरे पिता। आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फला करे पिता। सुन दे प्रभु जी, मेरी नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी होने पाए। जितने देखने वाले सुनने वाले पिता परमेश्वर आज के वचन से आशीष होने पाए, उनका जीवन उनका हृदय बदले मेरे पिता। और आदि में वचन था मेरे पिता, वचन परमेश्वर के साथ था प्रभु। वही वचन पिता हमारे बीच में डरा किया प्रभु जी, और वही वचन पिता हरि के जीवन में 100 गुना फला। हरि के जीवन का हृदय को बदले, उनका हरि के जीवन में पिता समस्या को दूर कर मेरे पिता। आपका नाम ऊंचा आप बड़े में इकट्ठे मेरे पिता। आप मेरे मुख से बोले मेरे सहायता मदद कर प्रभु जी। प्रार्थना सुना आशीष क्या धन्यवाद। प्रार्थना दो भाई यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर यूहन्ना कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब परमेश्वर सृष्टि बना उसी समय से परमेश्वर का वचन था। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने परमेश्वर के साथ वचन था, वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। और उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह का जो वचन जो हमें दिया है, प्रभु यीशु ने, ये परमेश्वर पिता का जो वचन है वह हमारे जीवन की ज्योति है। और जो ज्योति अंधकार में चमकती और अंधकार से ग्रहण ना किया। हालेलुया। लेकिन परंतु जितने ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह के जो भी कोई उद्धारकर्ता मानता है, अपने जीवन में इस वचनों को लागू करते हैं और उसमें प्रभु यीशु मसीह ज्योति चमकती है। हालेलुया। उसमें प्रभु यीशु मसीह का आत्मा था, उसको सिखाता समझाता उसको मार्ग पे चलाता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। इसलिए आप और मेरा ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। तो उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ध्यान देना कि प्रभु यीशु मेरी ज्योति है और वो मेरा प्रकाश है। सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। जगत में आने वाली थी, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर यूहन्ना कहता है कि सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। हालेलुया। और जगत में आने वाली थी। हालेलुया। यूहन्ना मेरे अजीजों यीशु मसीह से पहले आया प्रभु यीशु की और संदेश देने के लिए कि वो प्रभु यीशु मसीह जो मेरे बाद आने वाला मेरे से सर्वशक्तिमान है। तो इस यीशु मसीह की ज्योति का जो प्रकाशन लेकर आया वो यूहन्ना है और कहता है कि वो आने वाला था और जिन्होंने उसे ग्रहण किया उन्होंने ज्योति पाया है। हालेलुया। जिन्होंने आज भी प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता माना है और प्रभु यीशु मसीह के वचन पर चला है, उसे उन्होंने अपनी संतान बनाया है और प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश सभी लोगों के ऊपर बना हुआ है। उसका प्रकाश परमेश्वर यीशु मसीह का प्रकाशन क्या है? वो पवित्र आत्मा है। जितने लोग आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना उसकी प्रार्थना करते हैं, उसके वचन पर चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह और भी उनको प्रकाशित करता है। उनके जीवन के द्वारा दूसरे लोग भी आशीष पाते हैं, दूसरे लोग भी चंगाई पाते, दूसरे लोग भी उसके द्वारा आशीष होते हैं, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह का जीवित वचन है। हालेलुया। तो मैं कहता है कि जितने ग्रहण किया उसी को उन्होंने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। यदि आज भी आप प्रभु यीशु मसीह का अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, उस वचन के अनुसार आप चलते हैं कि यीशु मेरे लिए मारा गया, यीशु मेरे लिए गाड़ा गया, यीशु मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा है और वही मेरा उद्धारकर्ता, यदि आप मानेंगे तो यीशु में सचमुच आपको स्वर्गीय राज्य के भी अधिकारी बनाएगा। हालेलुया। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जिससे पिता ने इकलौते पुत्र की महिमा देखी हो। हालेलुया। मेरे अजीज, सचमुच परमेश्वर ने हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह को हमारे बीच में भेजा ताकि उसके द्वारा हम वचनों के द्वारा अनुग्रह पाए और वो अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया है। हालेलुया। मेरे अजीज, जो परमेश्वर का पुत्र है वो प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में आया और हमारे बीच में डेरा किया है ताकि हम उसके द्वारा हमारे जीवन में उसका प्रकाश है, उसकी आत्मा है, उसके द्वारा हम सीख समझ कर उसके राज्य के वारिस बने। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह का आने का उद्देश्य एक ही था कि हम शैतान के हाथ से छुड़ाए जाए और पाप से छुटकारा पाकर स्वर्गीय राज्य के वारिस बने। हालेलुया। यदि आप उद्धार करता उसको मानेंगे, अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, रोमियो के अंदर लिखा 10 अध्याय के अंदर, तो तुम उसका उद्धार को और उसके उद्धार को तुम प्राप्त करोगे। हालेलुया। इसलिए आप और मुझे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमें विश्वास करना कि यीशु ही मेरा उद्धार करता है, यीशु मेरे जीवन, यीशु मेरी जिंदगी, यीशु मेरा अनंत जीवन है। अब इस प्रकार से विश्वास के साथ प्रार्थना में बढ़ेंगे तो प्रभु आपको उठाकर खड़ा करेगा।
हालेलुया। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हालेलुया। व्यवस्था यीशु मसीह मेरे व्यवस्था मेरे अजीजों मूसा के द्वारा लिखी गई उससे पूरा करने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि मैं भविष्यवक्ता की पुस्तक लोप करने लेकिन उसे पूरा करने के लिए आया। यानी जितने भी पुराना नियम जो लिखा गया है, उस पुराने नियम को जो अधूरा था, जो भविष्यवाणी अधूरी थी, उसे पूरा करने के लिए यीशु मसीह आया है। इसलिए कहता है कि मूसा तो व्यवस्था दिया, लेकिन परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है। हालेलुया। सच्चाई जो हमारे जीवन में आया, सच्चाई की जो पहचान हमारे जीवन में आई, वो प्रभु यीशु मसीह की ओर से है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, सत्य को तुम जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर मुझे सत्य को आप जान लिया, उसको पहचान लिया है, तो उसको अपने जीवन में लागू करके उस वचन के अनुसार चलना है। उसी अनुसार हमें, उसके वचन के अनुसार ही हमें जो भी काम करे प्रभु के साथ सहभागिता में करे, प्रार्थना के साथ बढ़े, वचन के साथ बढ़े, तो प्रभु आपको उठाकर खड़ा करेगा और हर काम में आपको सफलता और आशीष देगा। हालेलुया। कि आदमी वचन था और वचन ही परमेश्वर के साथ था, और वही वचन हमारे साथ भी यीशु मसीह के रूप में आया है, पवित्र आत्मा के रूप में हमारे जीवन में आया है। वो हमें प्रकाशित किया है, हमें उसको लेकर चला, उसके आज्ञाकारी बनकर उसके डर उसके भय में चले, ताकि स्वर्ग राज्य के वारिस बने। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पुत्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा मेरे यीशु राजा, सच मेरे पिता आदि वचन वचन ही परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु जी हमारे बीच में, प्रभु यीशु आपने हमारे बीच में डेरा किया, ताकि हम तेरा प्रकाश को पाकर तेरी ज्योति में चले मेरे पिता। और जितनों ग्रहण किया उससे अपने संतान होने का अधिकार दिया, अपने हमें अपने संतान में आपका धन्यवाद प्रभु जी। और जितने देखने और सुनने वाले प्रभु तेरी संतान बने पिता, सभी तेरे आज्ञाकारी बने पिता, सभी तेरे डर तेरे भय में चले, सभी तेरी इच्छाओं को पूरी करने वाले बने, हर एक जो में अंधकार दूर होने पाए। आज से प्रभु तेरी ज्योति जाए, तेरा ज्योति का आत्मा जाए, सिखाए समझाए, आपके रसोई के राज्य की आवाज बनाए, सहायता दे मेरे परमेश्वर पिता। आप बड़े में मेरे पिता, प्रार्थना सुना ब्लेस के आशीष के धन्यवाद मेरी खुदावन। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। और अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह की।